So students, this is our question number 13 of our worksheet. This worksheet is available on my website which is mathstudy.in. इस वर्कशीट पे मैंने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ हॉट टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। तो ये वर्कशीट आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। आप वहां से डाउनलोड कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, नए कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं या आप पैरेलली यहीं पर ही प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, वहां से वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए। तो अब देखते हैं इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। देखो बेटा, यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर देखो मैं इसको R1 में एक ऑपरेशन लगाता हूं, सिंपली देखो R1 में हम कैसे कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम करते हैं तो हमें क्या एडवांटेज देखो यहां पर हो रहा है। A मेरा पॉजिटिव है, माइनस B नेगेटिव है, लेकिन अगर इसको प्लस 2 भी करेंगे तो B भी पॉजिटिव हो जाएगा और C भी यहां पर हमें पॉजिटिव होगा। ऐसे यहां पर देखो 2A में अगर ये ऐड कर रहे हैं हम तो माइनस से करके A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C क्या है, C भी पॉजिटिव हमें यहां पर देगा। दैट मीन्स हमें यहां पर कुछ एडवांटेज होता है, यहां दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स A प्लस B प्लस C हमें यहां मिल जाएगा, राइट। आफ्टर कैंसिलिंग ये ऑपरेशन लगाने के बाद देखो यहां पर 2A में से A गया, A बचा बेटा, यहां पर क्या है प्लस B बचा, माइनस C प्लस 2C विच इज प्लस C यहां पर भी। तो ऐसे ही यहां पर देखो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, A प्लस B प्लस C एक है, माइनस A माइनस B का बच गया ये, राइट। अब यहां पर आते हैं 2B 2C, यहाँ क्या आ गया बेटा B माइनस C माइनस A 2C, यहाँ आ गया बेटा 2B, यहाँ आ गया C माइनस A माइनस B बेटा, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन लगाया है विच इज R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 बेटा। तो अब इसका हम आगे एडवांटेज देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास A प्लस B प्लस C जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में से। तो वी विल टेक A प्लस B प्लस C कॉमन। और इसका क्या एडवांटेज हमें मिलता है देखो यहां पर, राइट। तो ये हमारे पास आ गया है। दैट मींस हमारे पास फर्स्ट रो में हमारे पास 3 1 एलिमेंट आ गए हैं और हमने जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था, हम किसी भी दो एलिमेंट को फर्स्ट रो में जीरो कर लेंगे सिंपली। लाइक C2 और C3 में लगा लेते हैं हम ऑपरेशन C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे क्या लगा लेते हैं बेटा C3 माइनस C1। तो हमें देखो क्या मिलेगा यहां पर, A प्लस B प्लस C, हम यहां पे लगा लेते हैं C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे C3 माइनस C1 बेटा। तो हमें यहां पर क्या मिला देखो 1, ये तो एज इट इज रहेगा, 2B सॉरी हाँ ठीक है, और 2B 2C। अब ये क्या है C2 पे लगाया हमने तो ये एलिमेंट हमारे पास 0 आ गया, यहां पर हमने लगाया तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ये माइनस 2B हो रहा है तो दिस विल बिकम नेगेटिव, पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया, राइट। और यहां पर 2C 0 हो गया बेटा, यहां पर लगाया यहां पे 0 हो गया, 2B माइनस 2B ये 0 हो गया, यहाँ C माइनस A माइनस B और यहाँ माइनस 2C करा है तो ये भी हमें क्या मिला माइनस A माइनस B और माइनस C बेटा हमें यहाँ पर मिल गया है। तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट रो में हमारे पास दो एलिमेंट क्या आ गए, 0 आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड हम यहां पर कर लेते हैं, राइट। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, हम सिंपली हमने मल्टीप्लाई करना है। यहां पर हमारे पास आ गया A प्लस B प्लस C और हमारे पास क्या निकल के आ रहा है माइनस A माइनस B माइनस C इंटू माइनस A माइनस B माइनस C। दैट मीन्स ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो हमें यहां पर क्या मिला A प्लस B प्लस C का होल क्यूब विच इज इक्वल टू योर RHS बेटा। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है ऐसे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। हमने सिंपली देखो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया है R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो इससे हमारे को क्या मिला, A प्लस B प्लस C एक फैक्टर निकल गया पूरे फर्स्ट रो के अंदर। तो हमने उसको कॉमन निकाल लिया A प्लस B प्लस C को और फर्स्ट रो में हमें 1 1 1 मिल जाता है। और हम क्या लगाते हैं उसके बाद बेटा C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे C3 माइनस C1। सिंपली हमने फर्स्ट रो के दो एलिमेंट को 0 कर लिया है और उसको हमने सिंपली यहां पर एक्सपैंड कर दिया है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा हमने किसको, माइनस C माइनस A माइनस B इंटू माइनस A माइनस B माइनस C। तो हमारे पास देख रहे हैं हम यहाँ पे हमारे पास फैक्टर निकल के आ गया और A प्लस B प्लस C होल क्यूब बन गया है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। तो A प्लस B प्लस C का होल क्यूब हमारा आंसर आ गया बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 वर्कशीट का। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। वर्कशीट का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसको समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है।
और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। देखो अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो मैं अगर यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, अगर मैं R1 पे एक ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये देख रहे हो सेम फैक्टर हमें निकल के आ रहे हैं फर्स्ट रो के अंदर। दैट मीन्स R1 प्लस R2 लगाने पर हमें फायदा मिल रहा है हमें नेक्स्ट स्टेप में, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है बेटा। यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया तो इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर और 1, राइट। तो अब हमारे पास देख रहे हो, हमारे पास जो है फर्स्ट रो में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के आ रहा है बेटा। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बनेगा, 1 1 1, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 और x, और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर और 1, राइट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो में हमारे पास 1 1 आ गए। तो सिंपली हमने जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है कि हमने किसी भी फर्स्ट रो में दो एलिमेंट को आप जीरो कर दीजिए, सिंपल। तो वो कैसे करना है हमने, सिंपल हम C2 पे लगा दो और C3 पे ऑपरेशन, तो C2 माइनस C1 कर दो, यहाँ पर हम लगा दो C2 माइनस C1 बेटा, और C3 पे लगा दो बेटा C3 माइनस C1। तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बन गया तुम्हारे पास, ये एज इट इज रह गया, और यहाँ पर जीरो हो गया तुम्हारे पास, यहाँ आ गया तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर क्या आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया बेटा 1 माइनस एक्स तुम्हारे पास। आप देखो कितना सिंप्लीफाई हमारे पास क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अभी तक हमारे पास वो दिख नहीं रहा हमें कोई फैक्टर, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर कोई फॉर्मूला इसका अप्लाई होने वाला है। तो अब इसको हमने एक्सपैंड करना है बेटा विद फर्स्ट रो के हिसाब से, राइट। तो हम इसको एक्सपैंड यहाँ पर करते हैं फर्स्ट रो में, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा वो देख लेते हैं एक बारी। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मिल रहा है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है, राइट। या हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आई थिंक एक्स को कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स हमारे पास एक फैक्टर तो बन रहा है, लेकिन उसका कुछ एडवांटेज यहाँ होता हुआ नहीं दिखेगा, या मिल जाएगा हमें फैक्टर एक। चलो एनीवेज हम इसको एक्सपैंड करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, यहीं से फैक्टर हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं 1 माइनस एक्स को एक फैक्टर निकाल लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक बच गया, और यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ इसमें से एक्स, 1 माइनस एक्स को बाहर निकाल लिया मैंने एक, है ना। यहाँ पर निकाल लेते हैं हम 1 माइनस एक्स को एक बाहर निकाला हमने, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा फिर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर हमारा बच गया, राइट। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स एक आ गया हमारे पास फैक्टर, और अंदर क्या आ गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमें मिल गया है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो ये देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, यानी कि ये बन रहा है तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब बेटा, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ये बन रहा है तुम्हारे पास। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी ये बन गया है, तो तुम्हारे पास देख रहे हो आंसर आ गया तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बेटा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक बार हम रिकैप करते हैं जल्दी से। तो हमने क्या किया है, देखो हमने क्या किया, हमने सिंपली फर्स्ट रो में एक ऑपरेशन लगाया है। सबसे पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने किया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फैक्टर कॉमन निकल के आ गया, जिसको हमने लिख लिया। फर्स्ट रो में हमारे पास बन गया 1 1 1, और जिसकी वजह से हमने C2 और C3 पे ऑपरेशन लगा के उस एलिमेंट को हमने जीरो कर दिया बेटा, और सिंपली उसको हमने एक्सपैंड कर दिया यहाँ पर, राइट। और एक्सपैंड करके हमने एक 1 माइनस एक्स फैक्टर बाहर निकाला है, और हमने वहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला वहां लगाया है, विच इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो वो हमारा फॉर्मूला लग गया है वहां पर। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ गया।
which is equal to your RHS, or that was our question number 14 of our worksheet. So students, this is our question number. So students, this is our question number 15 of our worksheet. अब इसको देखते हैं हम कैसे हम टैकल करते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हम. देखो, अगर हम कॉलम 3 को अगर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे को देखो यहाँ पर एलिमेंट 0 हो रहा है. तो हम ट्राई करते हैं C1 पे एक ऑपरेशन हम लगा लेते हैं, C1 माइनस b C3 का. तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस टू बी स्क्वायर. तो यहाँ हमें प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा बेटा. और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने b से मल्टीप्लाई करा है यहाँ पर. और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो अगर हम करते हैं इसको एक्सपैंड, तो देखो यहाँ पे 2b है, और यहाँ b से मल्टीप्लाई हुआ है, राइट. पूरा हमारे यहाँ पर b से मल्टीप्लाई हुआ है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2b माइनस b प्लस ए स्क्वायर b, राइट, और यहाँ पर प्लस बी क्यूब. तो ये हमें मिल जाएगा. और बाकी हमने अभी कुछ एलिमेंट यहाँ पर हमने ऑपरेशन यहाँ लगाया नहीं है, तो हमारे सारे एलिमेंट जो हैं वो सेम रहेंगे बेटा. तो यहाँ पर हमारे सेम एलिमेंट रह गए. तो अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इसको यहाँ पर क्या बचेगा, देखो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है हमारा, वो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये देखो 1, ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा हमारा. और यहाँ पर हो गया 0 बेटा. ये 2b माइनस b बच गया यहाँ पर. तो इस सब में से b कॉमन आ रहा है, तो हम b कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हम देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा एक फैक्टर निकल के आ गया है बेटा. तो यहाँ पर हम इसको फैक्टर को कॉमन निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें पास बच जाएगा 1, यहाँ 0, और यहाँ पर b बच गया बेटा. तो ये क्या आ गया, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पर आ गया बेटा माइनस 2b, ये सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमारे पास यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट हमारा बन गया है. तो हमारे पास एक फैक्टर आ गया. देखो जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है, वैसा ही एक फैक्टर हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया है. अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पर C1 पे ऑपरेशन लगाया था, ऐसे ही हम यहाँ पर देखो C2 पे अगर ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स a C3, तो माइनस 2a भी करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा. तो हम ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा लेते हैं C2 पे भी. तो C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस a, C2 प्लस कर देते हैं इसको, प्लस a C3 बेटा. तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एज इट इज रह गया. और C2 पे हमने लगाया तो ये पार्ट हमारा 0 हो गया. और यहाँ पर ये कितना हो गया, प्लस 2a स्क्वायर है, और यहाँ पर एक ये है, तो ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और यहाँ पर हमने a से मल्टीप्लाई करा है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस 2a प्लस a माइनस ए क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर आपका. और यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेम हो जाएगा बेटा, माइनस 2b और 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट. तो अब देखते हैं कि उसके अंदर फैक्टर हम यहाँ पर कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो मिलेगा वो बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा एज इट इज रह जाएगा. अब इसको जो अंदर है 1 0 b और 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा ए कॉमन निकलेगा,
और हमारे पास यहाँ पर हो गया हमारा माइनस, तो माइनस ए यहाँ पर कॉमन निकला, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पर एक फैक्टर और आ गया हमारा सेम, माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया बेटा। तो अब हम देख रहे हैं हमारा सेकंड कॉलम में से, हम देख रहे हैं सेकंड कॉलम से भी हमारा कॉमन निकल के आ गया है। तो सेकंड कॉलम में से हमारा क्या कॉमन निकला है, वो निकला है सेम फैक्टर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ बचेगा बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। तो हम देख रहे हैं हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक्सपांड कर देते हैं डायरेक्टली, राइट। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम हम एक्सपांड कर लेते हैं इसको, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हमें आ गया, हमें एक फैक्टर और चाहिए यहाँ पर, तो इससे हम एक्सपांड करेंगे तो एक यहाँ पर हमें फैक्टर दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें निकला है अभी तो, और यहाँ पर आ गया हमारा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बेटा। अब क्या है, अब इसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये चला गया हमारा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस b, इसकी पोजीशन क्या है 3 1, तो b इंटू ये चला गया पूरा, तो ये 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 2b आ गया बेटा। तो ये हमें मिल गया। तो अभी क्या मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसको एक्सपैंड अगर हम करते हैं तो देखो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है बेटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक फैक्टर और निकल के आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि इसका होल स्क्वायर और अंदर क्या बचा बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब आ गया। तो दिस इज इक्वल टू योर RHS। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं इसके ऊपर। देखो हमने क्या किया, हमने पहले कॉलम 1 पे एक ऑपरेशन लगाया C1 माइनस बी C3, राइट। उससे हमारे पास एक फैक्टर हमारे को देख रहे हैं हम, हमारे पास निकल के आया है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारे क्वेश्चन में भी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद हमने एक ऑपरेशन लगाया, जैसे C1 पे लगाया था ऐसे C2 पे हमने लगा दिया C2 प्लस ए C3 करके बेटा। तो उससे हमें क्या एडवांटेज मिला, उससे हमें देख रहे हैं कि हमें एक और फैक्टर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ गया बाहर, हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद हमने सिंपली उसको एक्सपैंड कर दिया, और एक्सपैंड करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक और फैक्टर अंदर मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें इक्वल टू RHS हमें यहाँ मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 वर्कशीट का। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ अवर वर्कशीट। और अब देखते हैं इसको हम कैसे टैकल करते हैं। देखो पहले हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो को हम ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सेकंड रो को बी से, और थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, मतलब R1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा AR1, R2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं BR2, R3 को लिख लेते हैं हम CR3। तो यहाँ पर हमें 1/ABC लिख दिया हमने। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा बेटा, a क्यूब प्लस ए, यहाँ क्या मिल जाएगा a स्क्वायर b, यहाँ मिल जाएगा a स्क्वायर c, यहाँ मिल जाएगा a b से मल्टीप्लाई करा हमने तो ab स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा b क्यूब प्लस b, यहाँ मिल जाएगा बेटा b स्क्वायर c, यहाँ मिल जाएगा हमने c से मल्टीप्लाई किया है c स्क्वायर a c स्क्वायर b और c क्यूब प्लस c बेटा, राइट। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर लगाते हैं एक ऑपरेशन R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे हमें देखो क्या मिलेगा, ABC किया हमने, और यहाँ पर हो गया बेटा a क्यूब प्लस a प्लस AB स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमें मिल गया, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट में हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर b प्लस b क्यूब प्लस b प्लस c स्क्वायर b बेटा। थर्ड में हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर c प्लस c क्यूब प्लस c, राइट।
बाकी हमारे पास सेम ही रहेगा, ऑब्वियसली हमने यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। ठीक है बेटा। अब हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास हर एलिमेंट के अंदर एक ए हमारा कॉमन निकल के आ रहा है, ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं बी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर से ए निकाल लेते हैं और उसमें से बी बेटा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ से अगर हमने ए निकाला कॉमन तो हमें यहाँ क्या मिल गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देख रहे हो। अब यहाँ पर अगर हम बी निकालते हैं कॉमन तो हमें क्या मिल रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी स्क्वायर। देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, ऐसे ही हमें यहाँ पर एक फैक्टर मिल जाएगा। अगर हम सी कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में से हमारे पास ये फैक्टर एक निकल के आ गया बेटा। बाकी सब हमारा सेम होगा, राइट। तो ये हमें दिख रहा है कि हमें एक फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा फैक्टर कॉमन निकल के आ रहा है। तो अब हम उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 को और अपॉन ए बी सी, यहाँ पर हमारा क्या बचा बेटा, ए, यहाँ बचा ए बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचा बी, बी क्यूब प्लस बी और सी स्क्वायर बी, यहाँ क्या बचा सी, बी स्क्वायर सी और सी क्यूब प्लस सी बेटा, राइट। अब हम देख रहे हैं, देखो इस कॉलम में से हमारा ए कॉमन निकल रहा है और इस कॉलम में से अगर हम देखें, यहाँ पर हम बी कॉमन निकाल के बी स्क्वायर प्लस 1 निकल रहा है, तो बी भी कॉमन आ रहा है इस कॉलम में से, और इस कॉलम में से हमारा ऐसे ही सी हमारा कॉमन आ जाता है। तो हमारा ए बी सी एक बाहर कॉमन आके वो नीचे वाला जो फैक्टर है ए बी सी वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर कॉमन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी सी, यहाँ से हमने ए निकाला, यहाँ से बी, यहाँ से सी, तो यहाँ ए बी सी आ गया बेटा बाहर हमारा एक। तो यहाँ क्या बचा बेटा 1, यहाँ बचा बेटा बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचा सी स्क्वायर, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा सी स्क्वायर प्लस 1, राइट। यहाँ से हमने सी निकाला था तो ये बच गया। अब हम देख रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। हमें फर्स्ट रो में 1 1 1 3 एलिमेंट हमें यहाँ मिल गए बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर एक ऑपरेशन लगा लेते हैं C2 पे और C3 पे, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 हम यहाँ पर लगा लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम एक ऑपरेशन लगा लेते हैं C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे लगा लेते हैं बेटा C3 माइनस C1। तो हमें देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ बाहर हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी कैंसिल आउट हो चुका है हमारा, और ये हमारा सेम आएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा बचेगा 1, यहाँ पे भी हमारा 0 हो गया बेटा, राइट। यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 माइनस 1 हमारा क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ बी स्क्वायर ये 0 हो गया हमारा, यहाँ पर 1 बचा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना सिंप्लीफाई अब हमारा क्वेश्चन हो गया है। और अगर हम देखें तो ये फिर से हमारा क्या बन रहा है बेटा, लोअर ट्रायंगुलर है, तो इसका जो वैल्यू होगा 1 हो जाएगा सिंपल। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पर बन गया बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर इंटू 1। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा आ गया इक्वल टू RHS के। यही हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। तो बेटा एक बार रिकैप हम फटाफट से कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने एक ऑपरेशन लगाया है R1 पे, AR1, R2 को हमने मल्टीप्लाई करा B से, R3 को मल्टीप्लाई करा C से बेटा। उससे हमारे को क्या, फिर उसके बाद हमने क्या करा, बाहर भी ABC का हमने 1/ABC लिया है,
उसके बाद हमने क्या करा है, सिंपली R1 पे हम ऑपरेशन लगाया है बेटा, जो आप देख रहे हो। R1 पे हमने क्या ऑपरेशन लगाया है, फिर देखो R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया है R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। उससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है, उससे एडवांटेज मिलता है कि नीचे जो है हमारे पास, राइट, जो हम ये देख रहे हैं नीचे जो एलिमेंट आया है हमारे पास, उसमें से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फर्स्ट रो में से हमें कॉमन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम में से, तुम देखोगे अगर तो फर्स्ट कॉलम में से हमारे पास ए कॉमन निकला है, सेकंड कॉलम में से बी, थर्ड में से सी बेटा, जिसकी वजह से ए बी सी कैंसिल आउट हो जाता है। और उसके बाद हमने एक छोटा सा ऑपरेशन लगाया है C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे C3 माइनस C1 बेटा। उससे हमारे को देखो जो डिटर्मिनेंट है वो सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर आया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद हमने उसको सिंपली मल्टीप्लाई करा है, मतलब एक्सपैंड कर दिया, 1 है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास आ गया, विच इज़ इक्वल टू योर RHS। और यही हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था बेटा, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ अवर वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको मेरी वेबसाइट पे ही मिल जाएगी mathstudy.in, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हम कैसे टैकल कर रहे हैं। अगर हम देखें, देखो फर्स्ट कॉलम में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा ए कॉमन आ रहा है, राइट, और सेकंड कॉलम से अगर हम देखें बी कॉमन आ रहा है, थर्ड से सी आ रहा है। तो सिंपली हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, हम ए बी सी यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे ऑब्वियसली। यहाँ से हमने ए निकाला है, पहले इसको देख लेते हैं, ए प्लस बी, और यहाँ बी, यहाँ पर देखो यहाँ हमने बी कॉमन निकाला है और यहाँ हमने सी कॉमन निकाला है बेटा, राइट। अब हम यहां पर देखो देख रहे हैं कि अगर मैं C1 प्लस C2 को ऐड कर रहा हूं और माइनस करता हूं C3 से, तो हमारे पास क्या देखो 0 आ रहा है ना एलिमेंट, 1 प्लस ए प्लस सी दोनों में, राइट। तो माइनस करेंगे अपन, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऑपरेशन लगा लेते हैं यहाँ पर C1 पे C1 प्लस C2 और माइनस C3, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो A प्लस सी माइनस ए माइनस सी, ए प्लस बी माइनस ए, और बी प्लस सी माइनस सी, राइट। तो सी बी प्लस सी और ए प्लस सी, ए और सी बेटा, तो ये हमें मिल गया। ये तो 0 हो गया हमारा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया वो देख लेते हैं। देखो तो अब हमें यहाँ पर मिल रहा है बेटा ए बी सी, यहाँ पर हमें मिला, यहाँ 0 हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमें ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2b मिल गया, यहाँ सी से सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2b मिल गया। देखो हमारे पास 2b भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो सी बी प्लस सी और ए प्लस सी, ए और सी बेटा, तो ये हमारे पास आ गया। तो सिंपली अब क्या करेंगे, अब कॉलम नंबर 1 में से अपन सिंपली 2b को विल टेक 2b कॉमन, तो यहाँ पर हम 2b कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी सी इंटू 2b बेटा, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ c हो गया, यहाँ b हो गया, यहाँ b प्लस सी हो गया बेटा, यहाँ a प्लस सी आता है, यहाँ a आ जाता है और यहाँ c आ जाता है आपका, राइट। तो अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम जो फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट हम 1 1 देख रहे हैं, उसमें से हम किसी भी एक एलिमेंट को यहाँ पर हम 0 कर देते हैं सिंपली, राइट। तो हम यहाँ पर R2 पे या R3 पे किसी पे भी ऑपरेशन लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर R2 पे लगा लेते हैं ऑपरेशन, या तो R2 को हम लेते हैं R2 माइनस R3, राइट। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ए बी स्क्वेयर सी, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और यहाँ बन गया बेटा 0 सी ए प्लस सी, और R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया तो 0 हो गया, यहाँ b से b कट गया, यहाँ माइनस सी आ गया, यहाँ a माइनस सी आपके पास आ गया, यहाँ बन गया 1, यहाँ बन गया b प्लस सी, यहाँ बन गया c। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हमारा सिंप्लीफाई हो गया लास्ट पे, राइट। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम बेटा, तो यहीं पर हम सामने कर लेते हैं इसको।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा 2ab²c और अंदर कितना आ जाएगा, देखो ये चला गया पूरा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो c से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा ac माइनस c² और इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाला c प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस ac और प्लस c² प्लस ac प्लस c² बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2ac आ गया, तो 4 हो गए, तो 4a² b² c²। तो यही हमारा था क्वेश्चन विच इज इक्वल टू योर RHS। तो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 17। एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन पे हमने क्या क्या किया है बेटा। तो देखो हमने क्या किया है, पहला जो ऑपरेशन हमने लगाया है, अब पहले तो हमने ABC कॉमन निकाल लिया, यानी कि फर्स्ट कॉलम से A, सेकंड कॉलम से B, थर्ड कॉलम से C। उसके बाद हमने C1 प्लस C2 माइनस C3 करा, जैसा आप देख रहे हो, और फिर वहां से हमारे पास कॉमन निकल के आता है 2B, जिससे हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 2 1 1 एलिमेंट आ गए। फिर हमने R2 पर जो है ऑपरेशन लगा लिया विच इज R2 माइनस R3, और सिंपली फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर दिया और वी गॉट अवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ माय वर्कशीट। इसको देखते हैं कैसे टैकल हमें करना है। देखो अगर हम फर्स्ट रो को देखें यहाँ पर, तो अगर मैं उसको फर्स्ट रो में सेकंड रो माइनस कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट 0 आ रहा है, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमारे पास a प्लस बी प्लस c एक फैक्टर निकल के आएगा, तो हम R1 पे लगा लेते हैं ऑपरेशन R1 माइनस R2 बेटा। तो हमें यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस c, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ a से 2a कैंसिल आउट हो गए, तो ये सारी टर्म नेगेटिव हो गई, तो कॉमन ले लिया हमने, a प्लस बी प्लस c हमें मिलेगा, यहाँ पर 0 मिल गया बेटा, b प्लस c प्लस 2a, यहाँ पर b, यहाँ c, यहाँ a, यहाँ c प्लस a प्लस 2b बेटा। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी एक कॉमन आ रहा है फैक्टर, फर्स्ट रो में से हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो फर्स्ट रो में से, राइट। तो यहाँ हो गया 1 c, यहाँ हो गया -1, यहाँ 0, यहाँ हो गया बेटा b प्लस सी प्लस 2a, यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया b, यहाँ हो गया c प्लस a प्लस 2b बेटा। तो ये हमें मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम C2 में अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो हमें ये वाला भी फैक्टर 0 मिल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं C2 पे, विच इज C2 प्लस C1। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं ऑपरेशन बेटा C2 प्लस C1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये हो गया हमारा 0, और इसको हमने प्लस करा तो हमारे पास b प्लस 2c प्लस 2a आ गया, और यहाँ पर हमें a प्लस c मिल गया बेटा, राइट। और हमें यहाँ मिल गया 0, यहाँ b, यहाँ c प्लस a प्लस 2b बेटा, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं, हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, हम इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम इसको अब इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, या हम एक काम करते हैं, हम R2 पे R3 माइनस कर देते हैं, सो दैट हमारे पास ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर लेते हैं सीधा। तो हमें क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस और माइनस ए बी और माइनस बी सी बेटा। तो ये हमें यहाँ मिल गया है। तो अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी से मल्टीप्लाई कर लो, बी सी प्लस ए बी प्लस 2b स्क्वायर, फिर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 4bc, और
फिर 2a से कर लेते हैं प्लस 2ac प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 4ab बेटा, और यहाँ क्या है हमारे पास माइनस ab और माइनस bc। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BC से BC कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, और 4AB, इसको AB से AB कैंसिल आउट कर दो, तो ये हमारा हो गया कैंसिल आउट। हमारे पास बच गया बेटा, अब बच गया हमारे पास 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, राइट। तो हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गई है टर्म्स, तो हमारे पास ये बच गया 2b स्क्वायर, तो यहीं पर हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बन गया बेटा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 4ab हमें मिल रहा है, प्लस 4bc हमें मिल रहा है, और प्लस 4ac हमें यहां मिल रहा है, 4ac, राइट। तो बेटा यहां हम ऐसा करते हैं, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं अगर हम यहां पर हम 2 को कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 2 अगर हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास मिल गया हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c है बेटा। तो ये क्या बन गया हमारा ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बेटा। तो यही हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट था। देखो 2 और ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर यहाँ आ रहा है, और एक हमारे पास फैक्टर आ रहा था a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर हमारा बन गया है ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ये हमारा आ गया इक्वल टू RHS बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं इस पे कि क्या हमने किया है। देखो हमने पहले क्या किया, R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, उससे हमारे पास a प्लस b प्लस c एक फैक्टर निकल के आया फर्स्ट रो में से, तो वो हमने वहां पर कॉमन निकाल लिया, और फिर हमने C2 पर C2 प्लस C1 कर दिया, जिससे हमारे पास फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट हमारे 0 आ गए जो देख रहे हो आप। और उसके बाद हमने सिंपली फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर दिया, जैसा आप देख रहे हो नीचे, और एक्सपैंड करके हमारे पास जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स उसको कैंसिल करके हमने यहाँ पर आगे a प्लस बी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हमें निकल गया कॉमन, और हमारे पास एक ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी हमारे पास एक फैक्टर ऑलरेडी था, और हमारे पास ऊपर फिर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब आ गया हमारे पास आंसर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बेटा वर्कशीट का।